अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं कि 30 जून 2026 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर को हम एनालाइज करें और रिव्यू करें। डिटेल्ड एनालिसिस होगा। एनालिसिस का मतलब नहीं कि मैं सॉल्यूशन वगैरह बताऊंगा, बट एनालाइज करूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है, आगे पेपर कैसे चेंज होगा और कैसे न्यू पैटर्न्स इवॉल्व होंगे। ठीक है, आज तक जो पेपर आता था बट अब नहीं, अब पेपर चेंज हो रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई क्या है, एंटी डायनेमिक है। ठीक है, और धीरे धीरे और भी एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे यूजीसी नेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, पेपर के पैटर्न्स बदल रहे हैं। ठीक है, अब रोट मेमोराइजेशन एनफ नहीं है। ठीक है, ओके, फिर रिव्यू करेंगे पेपर वन को और पेपर टू को। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि हमारा जेआरएफ और एपी क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले हमें देखना होगा। फिर देखो, तीन तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। कोई तो टारगेट करते हैं जेआरएफ, बिल्कुल जब तक जेआरएफ नहीं तब तक कुछ नहीं। कुछ होते हैं कि भाई एपी भी निकल जाए, ठीक है, वो भी बहुत है। ठीक है, कुछ होते हैं कि भाई पीएचडी निकल जाए, पीएचडी करनी है। बट कुछ होते हैं चलो चलो पेपर दे देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, फिर कुछ मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करे, दिन रात लगा रहे। कुछ होते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है, चलो भाई पढ़ा है। ठीक है, कुछ होते हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पेपर देने आ गए। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के एस्पिरेंट्स हमने देखे। ठीक है, अब देखो, पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हम हेडिंग डालते कि भाई ओवरऑल एग्जाम कैसा था। ठीक है, ओवरऑल एग्जाम रिव्यू। देखो, जो मैंने एग्जाम को एनालाइज किया, बिकॉज आई हैव ऑल्सो अपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो एग्जाम है वो गाइज बिल्कुल मॉडरेट है। ठीक है, पिछले और उससे भी पिछले एग्जाम्स के कंपेयर में। ठीक है, मॉडरेट। हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो इजी टू मॉडरेट है या फिर मॉडरेट टू टफ है, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, पेपर वॉज एट सेंटर। ठीक है, मॉडरेट था पेपर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो पेपर में कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, यानी कॉन्सेप्ट जो थे वो क्या थे, सिलेबस बेस्ड थे। क्या थे, सिलेबस बेस्ड। जो सिलेबस में है वही, कोई बाहर का नहीं पूछा गया था। ठीक है, सिलेबस बेस्ड था। ठीक है, पेपर क्या था, लेंदी था। पेपर लेंदी था, लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये आपको आंख बंद करके एक्सेप्ट करना होगा, चाहे जो ना करे, क्योंकि वो पढ़ के आए हैं, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, बट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, पेपर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। क्या मांग रहा है, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। ठीक है, ओवर रोड मेमोराइजेशन। ठीक है, अब रट्टा ही काम नहीं चलेगा। अगर आपको एमसीक्यू खेलना आता है, ठीक है, आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आते हैं, तो यू कैन ऑप्शंस एलिमिनेट। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत लॉजिक भी मैटर कर रहे थे पेपर में। ठीक है, ये तो ओवरऑल पेपर का एग्जाम का रिव्यू है। ठीक है, अगर हम पेपर टू की बात करें स्पेसिफिकली, ठीक है, पेपर टू। ठीक है, कोई भाई कोई वीडियो बनाने या फिर क्रिएशन के लिए नहीं है, ये जस्ट एक पर्सनल रिव्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया ना, कोई टॉपर बोल रहा है यहाँ पे और ना कोई लूजर बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एवरेज, ठीक है, एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोचिंग वालों ने पढ़ा है, वो डेली पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ा है तो वो इजी बोलेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना। ठीक है, पता तो लगे। ठीक है, जो पेपर टू है भाई वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, आपने देखा होगा पेपर जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए थ्योरी पे। इस पेपर में थ्योरी ज़्यादा थी, आपने देखा होगा, और प्लस करंट डेटा। ठीक है, थ्योरी प्लस करंट डेटा। ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, परफॉर्म्ड बेस्ट। ठीक है, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे आए थे, मैक्रो से आया था। मैक्रो से क्या आया था, एक तो भाई आपको पता है आई एस एल एम हमेशा आएगा। ठीक है, आई एस एल एम आएगा। ठीक है, एज ए किनीजियन। ठीक है, किनीजियन मल्टीप्लायर आया था, आया था, आया था या नहीं आया था, आया था। ठीक है,
कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हमें हमेशा करके जाने चाहिए, जैसे फिलिप कर्व आया था, ठीक है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, जैसे क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट रिकॉलिंग एबल टू रिकॉल, एक क्वेश्चन आया था कि वेट, याद आएगा तो मैं भूल बता दूंगा, अभी मुझे थोड़ा सा माइंड में नहीं हो रहा क्लिक, ठीक है। ऐसी माइक्रो से नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओलिगोपोली, ठीक है, इसमें वो भी क्रोनोलॉजी पूछ रखी थी, ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम से आए थे, ठीक है। ऐसी, ठीक है, किंग डिमांड कर्व, ठीक है। ऐसी एक टोटल कॉस्ट गिवन थी, मान लो द एग्जैक्ट इक्वेशन आई एम नॉट गेटिंग, बट एक क्वेश्चन मान लो क्यू स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 60, ठीक है, ऐसी कोई था, ठीक है। उसमें बोल रखा था कि इफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल, तो क्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना था, एवरेज कॉस्ट निकालना था, मार्जिनल कॉस्ट, इनको दोनों को इक्वल कर देना, तो एक वैल्यू आती बराबर जीरो हो जाता, ठीक है, एक इक्वेशन बनती बराबर जीरो हो जाता। फिर आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करके ये काम कर सकते थे और इजिली आपका आंसर आ जाता था। आई थिंक वहाँ 6 आंसर था, ठीक है, ओके। ऐसी आपको पता है कि टाइप ऑफ एरर्स आया था, ठीक है, ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, पी टेस्ट पूछा था, ठीक है, ठीक है। ऐसी आपको पता है कि देखो, इंडियन इकोनॉमी से हाई पावर्ड मनी पूछ रखा था, ठीक है, कौन कौन सा आते हैं ऑप्शंस में पूछ रखा था, ठीक है। ऐसी 5 जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे, इजी थे, आपको देखना था, ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इजी थे, ठीक है। ऐसी GATT और WTO इनकी क्रोनोलॉजी पूछ रखी थी, सार्क, आसियान इनकी पूछ रखी थी, ठीक है। HDG पूछ रखा था, ठीक है, पूछ रखा था। फिर कितना परसेंटेज है ग्रीन हाउस गैस का एनवायरनमेंट में, ठीक है, कुछ पूछ रखा था, इसमें मेथिन था, CO2 था, ठीक है, नाइट्रस था, ठीक है, और CFC था, ठीक है। तो ये पूछ रखा था, इसकी क्रोनोलॉजी बतानी थी आपको, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। ऐसी बहुत सारी थ्योरी से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सोलो मॉडल आया था, हेराडोमर आया था, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ हमारे पास इक्वेशन थी, जैसे x+1/x, ये हमारे शायद पेपर 1 से था, ठीक है। तो फिर पूछ रखा था कि आज नहीं, ये इकोनॉमिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ठीक है, पेपर 1 में था ये। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, ठीक है, एक मैट्रिक्स पूछ रखा था, ठीक है, ठीक है, 2/3, आई मीन, हाँ 3/2 का एक मैट्रिक्स था, और एक मैट्रिक्स कितना था, 3/1 का, 3 into 1 का मैट्रिक्स था, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था A into B, ईजी होता है मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर प्लस करके इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर क्या, फिर प्लस करना था, ठीक है। तो ऐसे ही करना था, ओके। ऐसी आपके क्वेश्चन आए थे किससे, फाइनेंस कमीशन से आए थे, फाइनेंस कमीशन, कि भाई फाइनेंस कमीशन की क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ रखा था, ठीक है। तो ये जो पेपर में था ये आए थे, ठीक है, इसे आप करने की जरूरत थी, ठीक है। फिर उसके बाद ओलिगोपोली मॉडल में आया था कॉर्नो, ठीक है, बर्ट्रेंड, ठीक है, चैम्बरलिन, ठीक है, एजवर्थ, ये सारे आए थे, ठीक है। इन्हें आपको क्या करना था, सीक्वेंस, देखो मेन बात थी वहां पे, अगर आपको आता है तो आपको सीक्वेंस में लगाने थे, किस में लगाने थे, सीक्वेंस में लगाने थे। अगर आप सीक्वेंस में लगा रहे थे तो बहुत बढ़िया। ऐसी एजुकेशन से आया था, ठीक है,
और उसमें क्या करने थे, क्रोनोलॉजी में लगाने थे। ठीक है, किस में लगाने थे, क्रोनोलॉजी में लगाने थे। ऐसी स्वयं प्रभा आया था, स्वयं प्रभा, स्वयं, दीज स्कीम्स आर रिलेटेड टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसी करके क्वेश्चंस आए थे। अगर हम इसी में थोड़ा पेपर 2 की बात देखें, पेपर 2, पेपर 2 की बात देखें तो आपको पता है रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपको पता है वर्क एंड टाइम वाला आया था कि मान लो मोहन प्लस श्याम ये इतने दिन में करता है, ये दो इतने दिन में करते हैं, ये दो इतने दिन में करते हैं, तो बताओ कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो आपको तीनों को क्या निकालना था, एफिशिएंसी निकालनी थी, जोड़ देना था, तो ये हो जाता 2a प्लस बी प्लस सी, यानी मोहन प्लस श्याम प्लस जो भी है। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, फिर डिवाइड कर देना था, और टोटल जितना ये आ रहा है इसका डिवाइड इससे कर देना था, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो तीनों इतने दिन में करते, ऐसे डेटा डीआई से आया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें कुछ रेशियोज दे रखे थे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, रेशियो दे रखे थे, 6 रेशियो दे रखे थे, और उनमें 6 में से इन 6 सिटीज़ की टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी। ऐसी टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी। फिर उसके बाद टोटल पॉपुलेशन के बाद उनके क्या दे रखे थे, इलिटरेट, इस सिटी में इलिटरेट पर्सन है, क्या है, इलिटरेट पर्सन है। तो ए बी सी इतने परसेंट इलिटरेट है टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन। तो बस उसमें क्या करना था, आप कैलकुलेशन करने थे और जस्ट आंसर निकालने थे। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन आया था, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच कर्व। ठीक है, तो आपको ये बताना था। ठीक है, आपको पता है रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज आई थी, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज आई थी। ठीक है, ऐसी डर्बिन वॉटसन टेस्ट आया था, ग्लेस्चो टेस्ट आया था। ठीक है, ऑगमेंटेड डिकी फुलर एडीएफ टेस्ट आया था। ठीक है, गॉस मार्कोव थ्योरम। ठीक है, ठीक है, ये आपको देखने को मिला होगा। ऐसी इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, हेक्सको हेक्सो ओलिन मॉडल। ठीक है, क्या है हेक्सर ओलिन मॉडल, कि भाई अगर जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं वो कौन करता है, लेबर इंटेंसिव कंट्री ही क्या करती है, गुड्स को अ, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और एक्सपोर्ट करती है। तो ये था, बट बाद में इसे क्या कर दिया गया, ऐसी कोस्ट थ्योरम आया था। ठीक है, किससे रिलेटेड है, फिर ऐसी कुछ टैक्सेशन से आया था। ठीक है, पीगो से आया था। ये क्वेश्चन हमें क्या हुए देखने को मिले। फिर हमें एक देखने को मिला फेरा फेमा। ठीक है, फेरा फेमा, फिर एम आर टी पी एक्ट। तो इनमें क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस में लगाना था। ठीक है, ऐसी एच डी आई के कंपोनेंट्स पूछ रखे थे। ठीक है, क्या पूछ रखे थे, एच डी आई के कंपोनेंट्स पूछ रखे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो वो क्रोनोलॉजी पे थे, डेटा पे कम थे। इक्वेशन यानी कि जो मैथमेटिकल पार्ट आता है वो ज़्यादा नहीं थे। मैक्सिमम अगर होंगे भी तो 4 या 5 क्वेश्चन से, इससे ज़्यादा थे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा थे जो क्रोनोलॉजी पे थे। अब आप समझते हैं अगर क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन है तो हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे है तो हमें करना क्या चाहिए। तो सोचो, क्रोनोलॉजी पे तो ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ लिया, तो क्रोनोलॉजी पे हमें क्या देखना पड़ता है, इवोल्यूशन देखना पड़ता है, हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। फिर उससे हमें पता लगता है कि हाँ भाई सोलो आया था तभी तो ऐसा हुआ था। हमें पता होता है कि भाई कॉर्नो ने सबसे पहले दिया तभी तो बर्ट्रैंड ने दिया। ठीक है, तभी तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी चीजें स्टेकलबर्ग आया। ठीक है, तभी तो इन्होंने ऐसे दिए हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ऐसे मैच द फॉलोइंग्स आए थे। ठीक है, काफी मैच द फॉलोइंग्स भी थे।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनालिटिकल हैं, ठीक है। इससे हमें सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ें, अगर हमें सिलेबस का भी नॉलेज है ना, तो वी कैन डू इट ईजिली, ठीक है, हम कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे थे, उनमें से देखना था यार कौन से ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे, बस थोड़ा लॉजिक लगा के, ठीक है। भले वो परफेक्ट नहीं होता, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते थे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ये हमें फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ पे। तो ये है गाइस ओवरऑल कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। अब हम क्या करेंगे, इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमें आगे करना क्या, कैसे और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी तो रिकॉलिंग इतनी है, ठीक है। एक जेंडर बजट आया था, ठीक है। जेंडर बजटिंग का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, फीमेल लाइक बजट या फिर कुछ ऐसे कि भाई एम्पावर करना, वुमेन को एम्पावर करना, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉजिक्स लग सकते थे, ठीक है। ऐसी रिसर्च से भी क्या देखने को मिला, हमें क्वेश्चन देखने को मिला था उसमें, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने किया एनालिसिस, अब आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, देखो, आगे के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हो आप, पहले सबसे पहले माइक्रो उठाना, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब उठाओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले बेसिक्स कर लेना। जब आप बेसिक्स कर लोगे, आप बेसिक के आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर क्या करना आप, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेना, जैसे मान लो आपने ओलिगोपॉली लिया, फिर आप ओलिगोपॉली कंप्लीट करना, और ओलिगोपॉली के जितने भी इवोल्यूशन है उनको समझना, ठीक है। उनके इकोनॉमिस्ट जो उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं उनको समझना, कि थ्योरीज दी है तो इसकी क्या लिमिटेशन रही है, क्या लिमिटेशंस रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अगला थ्योरी है उसे आने वाला, इससे हमें क्या पता लग जाएगा, कि क्रोनोलॉजी पता लग जाएगा कि भाई इसने ये पहले है और ये बाद में, इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में एलिमिनेट करके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ क्वेश्चंस क्या करना पड़ता है, जैसे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक एक पकड़ा, जैसे आपने कहा कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालूंगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टॉपिक किया, ठीक है। अब उसे सीखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है, उस पर 5 क्वेश्चन लगाओ, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और उसके सारे टाइप पढ़ लो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, ठीक है। ऐसी आप प्रोबेबिलिटी निकालो, और प्रोबेबिलिटी का सारा चेक कर लो कि भाई सारे टाइप्स लगा लो, और 10-12 बार करो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसी इकोनॉमिक, ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनमें क्या करो कि एक एक टॉपिक पकड़ो और उनको कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले, क्योंकि इस बार तो थ्योरी आई है, डेफिनेटली अगली बार क्या दिखेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, तो अगली बार न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी रहिए, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगली बार न्यूमेरिकल दिसंबर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, और आपको थ्योरी कम दिखेगी, फिर आप बोलोगे पेपर क्या आ गया चेंज, क्योंकि अभी आप थ्योरी पढ़ोगे, लेकिन इस बार से न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो, ठीक है। और क्रोनोलॉजी बना लो, ठीक है। हर चैप्टर, जैसे माइक्रो में सारी थ्योरी, जो भी टॉपिक है उसकी थ्योरी की क्रोनोलॉजी बना, जो भी वाला टॉपिक है उसकी थ्योरी की क्रोनोलॉजी बना, जो भी है उस क्रोनोलॉजी बना लो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर हम पेपर वन की बात करें, ठीक है, मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन डीआई थे, 5 क्वेश्चन पैसेज के थे, होप से हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्रोनोलॉजी देखने को मिली थी, क्या देखने को मिली थी, क्रोनोलॉजी देखने को मिली थी। क्रोनोलॉजी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन था कि भाई मान लो जैसे कोई क्वेश्चन था, सीरीज थी, मान लो ये वाली सीरीज थी, ये सीरीज थी, ऐसे सीरीज थी, क्वेश्चन मार्क, अब इनके बीच में हम देख रहे थे कि भाई क्या है ये, यहाँ पे अगला क्या आएगा। तो मान लो मैं देख रहा था, तो इनके बीच क्या था, एक गैप था 7, फिर 7 के बाद पहले 5 का गैप था, फिर 7 ऐसे करके, आई मीन 9, ठीक है। फिर ऐसे 13 आता है, फिर ऐसे गैप आते हैं, ठीक है। फिर जब इनके बीच देखो तो 4-4 का गैप था, फिर अगले में भी आप 4 जोड़ते आता, फिर जो भी जोड़ के हो रहा था उनमें
फिर वो फाइनली वहाँ पे क्या होता है, आंसर होता। तो इस सीरीज के क्वेश्चन थे, ठीक है। वर्क एंड टाइम से आया था, ठीक है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अगर हम देखें तो रिसर्च से क्वेश्चन था, ठीक है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रखा था कि टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, आईसीटी के लिए कौन सी चीज़ नहीं होगी इनमें से। तो इजी था, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है। बट अगर ओवरऑल क्वेश्चंस एवरेज में देखें तो मॉडरेट था, ठीक है, था मॉडरेट था, ठीक है। अब देखो, अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपको पता है कि 50 क्वेश्चन यहाँ और 100 क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। अगर 50 में से अगर आपको जो मैक्सिमम अगर टफ क्वेश्चन भी होंगे तो 10 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ अगर हम टफ क्वेश्चन की बात करें तो 20 टफ क्वेश्चन मान लिए, ठीक है। 20 ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट मैंने 20 माने, बाकी मैं सब मॉडरेट में रखता हूँ, ठीक है। और यही कितने क्वेश्चन ईजी मान लिए हमने, 15 क्वेश्चन ईजी मान लिए। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन ईजी मान लिए, 25 टू 30 क्वेश्चन ईजी मान लिए, चलो ठीक है। मान लो 30 क्वेश्चन ईजी हैं, तो बचते कितने हैं, 50 क्वेश्चन मॉडरेट थे, ठीक है। यहाँ कितने बचते हैं, 25 क्वेश्चन मॉडरेट थे, ठीक है। अगर आपने इजी कर लिए 15 प्लस 30, ठीक है, और फिर 25 में से आपने कितने कर लिए यहाँ पे, ठीक है, 15 इजी आपने यहाँ कर ली, 25 में से आपने यहाँ कितने कर ली, 20 कर लिए, ठीक है। और 10 में से आपके एक भी सही नहीं हुए, ठीक है। उधर से इधर कितने किया आपने, 30 इजी आपने यहाँ कर ली, प्लस 50 में से यहाँ पे आपने 40 कर लिए या फिर 35 कर लिए, चलो ठीक है, 35 कर लिए। 20 में से आपने यहाँ कितने कर लिए, इस टफ में से 20 में से कितने कर लिए आपने, चलो मान लो आपको 5 क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। तो देखो ये हो गया 20 30 35 प्लस 30 30 65 और 5 70, ठीक है। और 70 प्लस 35 कितना होता है, 105, ठीक है, 105। तो 105 आपके करेक्ट हो रहे हैं। अगर 105 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 210, यानी आपके जो चांसेस है वो 210 ला सकते हैं आप, ठीक है, 210 ला सकते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि 210 नहीं आते क्योंकि मैक्सिमम गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 210 हमने तब कहा जब आप मॉडरेट कर रहे हैं, इजी तो आपको 100% सही करना पड़ेगा। और टफ हमने माने यहाँ पे 20 में से 5 मान रखे टफ, यहाँ पे तो एक भी अटेम्प्ट नहीं किया हमने 10, ठीक है। तो ये बात है, ईज़ी आपने अगर 30 के 30 कर दिए, यहाँ मॉडरेट में से आपने 50 में से कितने कर दिए, 35 कर दिए, कितने माने हैं ना, 35 तो माने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको क्या बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो 210 क्या है, एक उस बच्चे के हैं जो क्या है, टॉपर होगा, क्या होगा, टॉपर होगा। फिर इसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट आएगा, तो एवरेज स्टूडेंट यहाँ भी गलती करेगा, वहाँ भी गलती करेगा, वहाँ भी गलती करेगा, तो कितने करेगा वो, ठीक है। देखो 15 में से हो सकता है वो 10 करेगा, 25 में से हो सकता है वो कितने करेगा, 18 करेगा, ठीक है। ऐसे ही वो यहाँ 10 तो नहीं करेगा, ठीक है। तो 10 प्लस 18, 10 प्लस 18, ठीक है। वहीं ये यहाँ कितना करेगा, इसी 50 में से वो यहाँ करेगा 30, ठीक है। और इसी 30 में से वो यहाँ करेगा 25, ठीक है। और इस 20 में से वो करेगा 4 5, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 28 प्लस 30 40 50 55 55 55 और 4 59, ठीक है। इतने सही हो रहे, ठीक है। 87 सही हो रहे, तो 87, ठीक है, 174। तो एक एवरेज स्टूडेंट के कितना आएंगे, 174 आएंगे, डेफिनेटली ये इतने आएंगे, ठीक है। और एक उससे बेकार बच्चे के जो मतलब पढ़ता ही नहीं है या फिर उसने थोड़ा बहुत ही देखा है, बेसिक्स पता है बाकी कुछ नहीं पता, तो वो कितना लाएगा, 140। तो एक टॉपर 210 लाएगा तो वो कट ऑफ तो होगी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। और एक अगर एवरेज 174 लाएगा तो एवरेज तो एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी नहीं। और 140 तो यानी कि 174 से ऊपर, यानी अगर आप 185 या 189 भी लाते हैं तो ये आपका क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, क्या रहेगा, सेफ स्कोर है, ठीक है। यहाँ आपका एपी भी निकल सकता है और यहाँ आपका जीआरएफ भी निकल सकता है, ठीक है। 200 पिछली बार भले 210 गई हो, बट इस बार नहीं जाएगी 210, ठीक है, नहीं जाएगी, ठीक है। ये
ऐसे नहीं होता है, ठीक है। 210 नहीं जाएगी, बट हो सकता है कि 195 जा सके, ठीक है, इतनी जा सकती है 195 मैक्सिमम, ठीक है, या फिर 199 तक जा रही है, 200 तो क्रॉस करेगी नहीं, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए तो अगर आपके 195 बन रहे हैं तो आप जेआरएफ हो, ठीक है। 185 टू, ठीक है, 180 टू 185 बन रहे हैं तो आपका एपी है, ठीक है। अगर आपका 160 से ऊपर है, ठीक है, 70 से ऊपर है तो आपका क्या है, पीएचडी है, ठीक है। अदरवाइज 160 है तो आप क्या हो, बॉर्डर पे हो, ठीक है, बॉर्डर पे। बाकी ऑल द बेस्ट। और इस ऐसे ही हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपके आगे की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। तो जय इकोनॉमिक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।